सुबह से ही शराब पी रहा है, आखिर बात क्या है? मेरा दुश्मन इंस्पेक्टर बनेगा, इस बात का गम है। और वो चौधरी खुशी खुशी अपनी गीता की शादी राजू से कर देगा। मैं उस राजू को खत्म कर दूंगा डैड, कत्ल कर दूंगा उस राजू का। कत्ल करना आसान है बेटे, पर उससे निपटना बहुत मुश्किल है। तू आराम से घर में बैठ और अपने दिल से मरने मारने की बात को निकाल। मैं तेरी शादी गीता से ही कर दूंगा। कैसे डैड, कैसे? ऐसी चिंगारी लगाऊंगा जो जन्मों जन्मांतर तक नहीं बुझ पाएगी। चौधरी, ये मत समझो कि अदालत ने मुझे 6 महीने की सजा दी है, बल्कि ये समझो कि तुम्हें 6 महीने की जिंदगी दी है। चौधरी, बोल लखन बोल, कैसे आना हुआ? तुम्हारे दुखों का इलाज सोचकर आया हूं। वो क्या? दीपू का बेटा राजू इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए कल जा रहा है। हो सकता है वो इसी थाने का इंचार्ज बनकर आ जाए। जब कम्मो और दीपू उसको बताएंगे कि उन पर तुमने बहुत अत्याचार करवाए हैं, तो वो तुमसे गिन गिन कर बदला लेंगे। इसलिए मेरी मान, दीपू और कम्मो दोनों का कत्ल करवा डाल। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। राजू बेटे, अगर इस वर्दी की लाज रखने के लिए कभी तुम्हें अपनी माँ और बाप की कुर्बानी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना मेरे बेटे, पीछे नहीं हटना। बापू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके दिए हुए आदर्शों को मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी पूरा करूंगा। लेकिन तुम इस वक्त एक दूसरे को उपदेश ही देते रहोगे या तांगे पर चढ़ने की तैयारी भी करोगे? नहीं तो राजू के बापू कहीं इसकी गाड़ी ही ना छूट जाए। जल्दी करो। हम तो भूल ही गए कि हमारा बेटा राजू आज नहीं, थानेदार राजू ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। चलो बेटा, चलो चलो। राजू बेटा, अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहेगी। तो इसकी चिंता मत कर माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। बेटा, माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, तो ठीक है माँ, मैं छोटा जाता हूँ। तू नहीं सुधरेगा। अच्छा माँ। अच्छा बापू। हाँ। बेटा, खत लिखते रहना। अच्छा माँ। बेटे, अपना ख्याल रखना। हाँ, राजू के बापू, हाँ? हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारा आज सपना पूरा हो गया। हाँ। वहीं रुक जा। कौन हो तुम? नीचे उतर। मैं कहता हूँ नीचे उतर। नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो दीपू को। नहीं, छोड़ दो मेरी बीवी को। बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कम्मो, और तुम कहते हो मुजरिमों का कोई सुराग नहीं मिला? शेम ऑन यू। तुम जैसे लापरवाह पुलिस ऑफिसर की वजह से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। सर, मैं उन मुजरिमों को बहुत जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। कोशिश 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 शब्द से चिढ़ है मुझे। सर, मैं जरूर गिरफ्तार करूंगा। दिस इज लास्ट वार्निंग, नेवर रिपीट अगेन। गेट लॉस्ट। ठीक है सर। बहन, अगर मैं जालिमों का मुकाबला करते हुए मर भी गई
तो मेरे बेटे से कहना मेरी अस्थियों को भी मेरे पति की अस्थियों के साथ बहा दे। बहन, तेरी ये बहन तेरी तरफ आने वाली हर बला को कुचल कर राख कर देगी। बस तू अपने कर्तव्य को पूरा कर। मुंशी चलो। कम्मो बहन, तुम? हाँ मैं। मगर मेरा क्या कसूर है कम्मो बहन? चिंता मत कर मुंशी, मैं तुझे मारने नहीं आई हूँ। मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अगर राजू का कोई खत आए तो उसको हमारी बर्बादी के बारे में बिल्कुल मत बताना। उसको हमेशा हमारी खुशहाली ही लिखना, क्योंकि अगर उसको पता चला तो वो ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ जाएगा। ठीक है कम्मो बहन, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन एक बात बताओ कम्मो बहन, तुम्हारी बर्बादी में इंस्पेक्टर खान का भी हाथ है। इंस्पेक्टर खान? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे साथ वो अत्याचार हुआ था ना, मैं उसी दिन इंस्पेक्टर खान के पास गया था पुलिस स्टेशन मदद मांगने के लिए। उस आदमी का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर साहब! अबे रोक रोक। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। खड़ा होके बात कर। इंस्पेक्टर साहब, वो किले के पीछे जंगल में कुछ बदमाशों ने कम्मो और दीपू को घेर लिया। मुझे डर है कहीं वो लोग उन्हें मार न डाले। आप जल्दी चलिए मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब। छोड़, हाथ छोड़। हाँ, कौन है वो गुंडे? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आप वक्त बर्बाद मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए। तू उन्हें नहीं जानता, मगर मैं सब जानता हूँ कौन है वो। मगर ये बात तू किसी और को ना बता दे, इसलिए तुझे अंदर रहना पड़ेगा। राम सिंह, लॉकअप में बंद कर दो। इंस्पेक्टर साहब, वो कम्मो! देख कम्मो के बच्चे, चल जा अंदर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर ले साहब, जाओ इसे। अब मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। बेवकूफ, ये नहीं जानता कि पुलिस की छत्र छाया के बिना कोई क्राइम नहीं पनप सकता। ये बात बताकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मुंशी, लेकिन आज के बाद मैं चौधरी के माल गोदाम को जलाकर राख कर दूंगी, ताकि उसको भी पता चल जाए कि कम्मो ने आज से उसकी बर्बादी की शुरुआत कर दी है। नहीं कम्मो बहन, नहीं, इस अनाज को मत जलाना कम्मो बहन। इस अनाज से तो कई गरीबों का पेट भरता है। अगर जलाना ही है ना, तो उस पापी चौधरी को जला। बात तो तू ठीक कहता है मुंशी, लेकिन एक बात याद रख, अगर तूने मेरे आदेश के अनुसार मेरा कहा नहीं माना, तो याद रख, चौधरी के साथ साथ मैं तुझे भी जला के राख कर दूंगी। देखो, गौर से देखो इन्हें। इनमें से कौन कम्मो के साथ था, पहचानो। ये था इंस्पेक्टर साहब, कम्मो के साथ यही था। अच्छा, इसका मतलब है कि कम्मो डाकू सुल्ताना के गिरोह में शामिल हो गई। अब ये ज्यादा देर मेरे हाथों से बचकर नहीं रह सकती। बेटा, हम सब यहाँ पर खुश हैं, तुम हमारी चिंता मत करना। तुम्हारे बापू तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं कि तुम वहाँ अकेले कैसे रह रहे हो। और बेटा, हम सभी आंखें बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि तुम जल्द से जल्द पुलिस की वर्दी पहन कर आओ, और फिर हम तुम्हारी शादी वहीं करा दें